आएगा, सॉल्व आउट करेगा। अच्छा, जो न्यू मशीन आती है फिर वो सेटिंग वेटिंग होती है उसकी। हाँ, दिक्कत होती है सर, स्टार्टिंग में सारी चीजें इशू क्रिएट करती है, तो इशू होता है, वो इशू सॉल्व होगा तो उसके बाद एकदम सही चलेगी। ओके, कुछ तुमने न्यू वो डाला होगा प्रोडक्ट। नहीं नहीं सर, प्रोडक्ट वही है, पर क्वालिटी इंप्रूव करने के चक्कर में वो हैवी मशीन खरीदी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। दिवाली शॉपिंग ये वाली मशीन तो ओके। इसमें तुम्हें ये समझ में आया था ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है? हेलो। हाँ, इसमें तुम्हें ड्रॉन लिक्विडिटी समझ में आया था? जी सर। रॉ ये बा- लिक्विडिटी मतलब हाई टाइम फ्रेम के कोई ईआरएल वगैरह पे ही होती है या कोई पीडीआरए पे? हाँ, ये ट्रेड समझ में आया, ये यहाँ कैसे पहुंचा? इसको समझा पाओगे कि मतलब ये क्या हुआ था? ये 75 मिनट का चार्ट है, ये यहाँ से यहाँ क्यों आ गया? सर मैं ट्राई करता हूँ, कोई मिस्टेक होगी तो आप बाद में रेक्टिफाई कर देना। ठीक है, एक तो तुम अपने मैं में समझाओगे मतलब, या अ, मैं इसमें? जैसा आप बोलिए प्रभु, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं अपने में वो ले लेता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लो। निफ्टी का चार्ट 75 मिनट का लगाओ। हम्म, निफ्टी 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 इंडेक्स यस, अलाउ दिस शेयर स्क्रीन, निफ्टी शेयर। डेली का लगा लो चलो पहले। नहीं सर, वो तो मैंने एक बार ऐसे ही खोला था डेली। लाइंस ड्रॉ कर दूं, लाइंस रिमूव कर दूं? ये हटा दो। हाँ, लाइंस हटा दो। 75 मिनट्स का ही लगाता हूँ सर। चलो अ, 75 मिनट लगा लो। हाँ, ओके। मुझे भी आपके जितना तो नहीं आता प्रभु, पर हम्म, ट्राई करते हैं। अब ये ये बताओ, ये ऊपर से नीचे आया है तो इसका पहले तो वो बताओ क्या हुआ था, ये इसका ईआरएल क्या है और ये कहाँ पे आया है वापस? ईआरएल ये रहा, ये ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिंक लिक्विडिटी, ये यहाँ पे वापस टच किया है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ईआरएल टच करके वापस आ जाएगा। तो ये वापस वही किया है इसने कि एक्सटर्नल रेंज से वापस टच करके वापस अपने बॉटम पे आया है। ये ईआरएल टू ईआरएल पूरा का पूरा इसने कवर किया है। चांसेस होते हैं कि भाई ईआरएल से घूम जाता है, ये 75 मिनट का हाई टाइम फ्रेम है, तो उसके जो पीडी एरेज है जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, वो सब तो हम्म उनको रिस्पेक्ट करना ही था, क्योंकि हम्म हाई टाइम फ्रेम जोन है। और ये यहाँ तक इसलिए गया है क्योंकि अभी पीडीएल है, हम्म सॉरी ईआरएल है। ईआरएल तो आके एक बार रुकना तो है ही, यहाँ पे भी एक बार बाइंग आई है और ये हम्म टीएस बना हुआ है, टर्टल सूप हुआ है, तो यहाँ पे एक हम्म बार उसका इफेक्ट तो आएगा ही। हम्म वाइट ड्रॉ कर दो इसे टर्टल सूप के लिए, ये तो एक बार उसका इफेक्ट तो आएगा ही। हम्म और ये यहाँ से इसलिए घूमा है, ये यहाँ पे वो बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है सेल हम्म का। इसे रेड करना होगा तो रेड कर देते हैं। हम्म और ये इसलिए यहाँ पे आया है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये हम्म वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है सर, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है सर, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं हुआ है, बीओएस नहीं हुआ है। हम्म पर ये यहाँ पे पिछली बार भी आया था, तो ये यहाँ से ही घूम के यहाँ तक आके खड़ा हो गया है। तो अपना फर्स्ट टारगेट जो था वो ईआरएल का कंप्लीट हो गया। हम्म नीचे अभी इसके पीछे देखो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जी सर, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। अब इसमें ईआरएल, ईआरएल देखो, ईआरएल से आईआरएल आया था ये। जी सर, ईआरएल से आईआरएल फिर ईआरएल
हाँ अरे मैंने गलत टूल ले लिया। इसमें वो पाथवे यूज करना पड़ेगा। पाथवे कहाँ पे आएगा सर? इसी में ही है पाथ नीचे। ई आर ई आर एल तक गया, हम्म आई आर एल, हम्म फिर ई आर एल, फिर आई आर एल। अब हम्म। ये एम स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, तो ये नीचे भी जा सकता है, क्या पता टर्न करके वापस डब्लू या ये टर्टल सूप वगैरह करके यहाँ पे थोड़ा नीचे लिक्विडिटी लेके जैसे ऊपर हम्म। भी जा सकता है। एक और चीज है, ये पीछे इससे पहले ना ये 50 के ऊपर था, 50 SMA के ऊपर, अभी जी सर, नीचे आ गया। अभी नीचे आ गया। हाँ मतलब थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। आ, ये सेकंड उसमें, अच्छा ये ERL IRL, ठीक है। तो उसने वहां पे जाके ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप किया और ये डाउन साइड आ गया। जी सर। और ये अभी फ्राइडे का मूव कहाँ से आया था ये फ्राइडे वाला? फ्राइडे में तुम्हें ये स्ट्रक्चर क्लियर क्लियर था कि कैसा मूव बन रहा है ये? जी सर। अभी ये 75 मिनट्स में ही। जी सर। ये एक तरह का एम पैटर्न बना हुआ है, डबल टॉप ये रे, और ये ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे ऐसा आया हुआ है। और मुझे 75 मिनट में वो मार्क करो ना, ऑर्डर ब्लॉक भी, ये IRL पे, ये हाँ IRL पे, यार ये तो ERL हो गया। इसमें जहां से ये मार्केट अभी बीच में घूमा है फ्राइडे को, तो एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना बीच में, ये नहीं, जहां ग्रीन कैंडल है बड़ा वाला। हाँ तो ये तो रेड सर वाला, ये उससे उससे पीछे वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गया ना, इस ग्रीन कैंडल के पीछे वाला। और नीचे लाओ। हाँ ये जो रेड कैंडल है, इसी के बाद तो ये ऊपर गया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर गया है। ये लास्ट कैंडल था ना रेड कैंडल। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, ये वाली बात जो आप बोल रहे हो, ये वाली कैंडल की बात करो सर। नहीं, सेकंड लास्ट, ये वाली, हाँ ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक बना ना, ओके सर। इसी के बाद तो मार्केट ऊपर गया था ये ब्रेकआउट ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर। ऊपर गया, फिर ये ब्रेकअप ब्लॉक बन गया। हम्म। सर तो अपने इसमें मुझे ये क्वेश्चन है इसमें कि मतलब ये वाला ही ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना? ओके। उसी के बाद तो रन आया था। तो सर इसमें ये वाली ग्रीन कैंडल कंसीडर क्यों नहीं कर सकते सर? ग्रीन वाली कैंडल तो इम्पल्सिव वाली कैंडल है। ओके, अंडरस्टूड सर। हम्म। मतलब उसने तो ब्रेक किया है, और जो उससे लास्ट वाला था मूव, वो ये वाला था, मतलब ये वाला जोन ऑर्डर ब्लॉक था। तो अब बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है तो इसका 50% भी लगाओगे। जी सर, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका 50% मार्क कर लो। अब तुम्हें ये मूव समझ में आएगा। पहले अब स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करो, जब इसने ये पुल बैक किया था, हाँ यहाँ से गया ऊपर। यहाँ से ऊपर गया ERL तक, हाँ ये एक न्यू ये हाई बनाया। पहले नीचे क्यों आया? एक इसने लिक्विडिटी स्वीप किया थर्ड कैंडल में, सबसे ऊपर 75 मिनट का कैंडल है, छोटा सा एक लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, हाँ ये, ठीक है। उसका लो तोड़ा, नीचे नीचे आ गया ये। जी सर। इस वाले एरिया जो ये 4-5 कैंडल बने हैं ना एक रेंज में, इससे पीछे, इससे लेफ्ट साइड में, इसको मिटिगेट किया, जी सर। क्योंकि यहाँ से ये गैप अप हुआ है, तो ये भी एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। रेड वाला छोटा कैंडल बनेगा, जिसके बाद ऊपर गया था ये, हाँ ये वाला। तो इसके बाद ये ऊपर चला गया, तो ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक हो गया। वापस आया, इसको इसने ब्रेक कर दिया, मतलब एक बार इसने रिटेस्ट किया था लेकिन ब्रेक कर दिया, और ये चला गया नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। तो ये वैसे इंटरनल लिक्विडिटी ही है, मतलब एक्सटर्नल से कहाँ पे आया, इंटरनल आया समझ में? जी सर, इंटरनल से एक्सटर्नल आया है। हाँ तो एक्सटर्नल से इंटरनल आया, और ये
नीचे वाली लिक्विडिटी पे क्यों आया, क्योंकि दोनों पास थे और वो थोड़ा डिस्काउंटेड एरिया में ज्यादा था नीचे वाला, तो यहाँ तक आया, बीच में नहीं रुका ये, बीच वाले में यहाँ पे आया ये। फिर इसने दोबारा से ऊपर ब्रेक किया इस वाले एरिया को, मतलब ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है ना जब ये फॉल कर रहा था, तो ये वो हो गया वो पिवट ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये नहीं, वहां से ही स्टार्ट करो, वहां से चलते हो आओ। कहाँ से सर, ये वाले एरिया से हाँ, या ऊपर से? नहीं, इससे पीछे, जब ये पहले तो फॉल हुआ, फॉल आके अपने ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया, अब ये ऊपर जा रहा है, तो एक ये छोटा सा, हाँ, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना ये, ठीक है। अब जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसका कंफर्मेशन क्या है कि टच करते ही इंपल्सिव मूव देगा, तो इंपल्सिव मूव आया, इसने एफईजी वगैरह बनाया, ये गैप बना दिया, ठीक है। जी सर। अब ये उसके बाद कहाँ पे आ रहा है वापस लिक्विडिटी लेने, उसी एरिया में आ रहा है जिसको इसने ये ब्रेकर बनाया, पिवट जी ऑर्डर सर। ब्लॉक को, यस सर। ठीक है। अब ये लिक्विडिटी लेके कहाँ जाएगा? वापस ईआरएल पे गया है। हाँ, तो ईआरएल पे जाएगा ना, जी सर। ठीक है, तो ईआरएल तक पहुंच गया। ईआरएल पे तुमने क्या बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक बना है, वहां से लिक्विडिटी लेके अब कहाँ जाएगा, ये जहां से ये वापस आया। ये इसमें कौन सा वाला कैंडल आएगा सर? ये ग्रीन वाला कैंडल आएगा ना, मतलब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। हाँ, ये आ जाएगा, ये तो यहाँ से फिर ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आके कहाँ पे रुका ये, जहां से ये ऊपर गया था ये, जी सर। और यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये रेड कैंडल बड़े वाला, उसका तुमने 50% लिया, जी सर। 50% लिया, तो ये वहां पे रुका था एक दिन, मतलब लास्ट थर्सडे वाले दिन रुक गया था ये, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, मिटिगेट किया उसको मॉर्निंग में ही, लिक्विडिटी स्वीप की, जो रेड कैंडल है 75 मिनट का, अब वो वहां से निकल रहा है तो कहाँ पे जाएगा, जी सर। मतलब अगर यहाँ से ये प्राइस निकल रहा है इस वाले जोन से तो किधर जाएगा, इसका लिक्विडिटी कहाँ पे लेगा, ये नीचे वाले एरिया में। जी सर, अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा तो पूछ रहे हो? नहीं नहीं, ये जो फ्राइडे को मूव आया, इसने एक एरिया को मिटिगेट किया है ना, जहां से ये पहले ऊपर गया था लिक्विडिटी लेके, फ्राइडे फ्राइडे को ये कैंडल नहीं दिख, जो पहला वाला ट्रैप कैंडल बना है, हाँ, ये वाला, यस सर। तो इसने ये लिक्विडिटी लिया है ना, मतलब इस एरिया को मिटिगेट किया है पहले, जी सर। ठीक है। अब सर इसने ये ना यहाँ ये पे अगर सारी ड्राइंग हटा दी जाए तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक में काउंट होगा ना? हाँ, ये पिवट पिवट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर, हाँ, पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, हटा दो चाहे ड्राइंग, अब इस लेग पे देख लो, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जो इनसाइड बार बना था ना ये, ये वाला। हम्म, हम्म। तो इसी से इसने लिक्विडिटी, मतलब इसी को यहाँ से मॉर्निंग में यहीं से लिक्विडिटी लेके ये फॉल हो गया। अभी एक एक और इसमें पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला जो एक दोजी कैंडल बना है ना ग्रीन कलर का, और उसके बाद फॉल आया है लिक्विडिटी स्वीप करके। जी सर। हम्म, तो अब ये एक्सटर्नल पे पहुंच गया, इसने ये ब्रेक कर दिया है इंटरनल, जी सर। तो अब दो चीजें हैं, या तो ये लिक्विडिटी लेके और फिर दोबारा से नीचे गिर जाएगा, मतलब ये अभी ना बियरिश ऑर्डर फ्लो में आ चुका है ये मार्केट, तो ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी लेगा अपना, हो सकता है पिवट ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर ठीक है, तो हाँ, यहाँ से कहीं हो सकता है पुल बैक करे, लिक्विडिटी ले और फिर नीचे फॉल कर जाए, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक और ये इनसाइड बार बना हुआ है ये पीछे भी, जहाँ पे तुमने एरो बनाया, हाँ, यहाँ पे, हम्म। तो मंडे को ऐसा हो सकता है, मंडे को यहाँ पे लिक्विडिटी ले और फिर नीचे गिर जाए। इसने एक ये स्विंग लो तो ब्रेक कर दिया, ये जो बड़ा सा कैंडल नहीं है लास्ट वाला, वो तो ब्रेक कर दिया, और
तो अभी ये ऑर्डर ब्लॉक पे रुका हुआ है, तो लिक्विडिटी लेगा उसे भी ब्रेक कर देगा फिर ये। कुछ मतलब जो मैंने ये जो व्हाइट कलर की लाइंस ड्रॉ की, ये वाले, ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक में आएगा सर? ये वाली कैंडल से ली है मैंने, हाँ ये इनसाइड बार है ना, ये साइड बार, आएगा। हाँ पिवोट ऑर्डर। तो ऐसा हाँ मार्केट ऐसा कर सकता है कि मतलब यहाँ से ऊपर जाए, कैप रैप करे, फिर नीचे आ जाए, हाँ, ये या ऐसा फिर गैप गैप अप ओपनिंग होगी और फिर वो एक कैंडल बनाएगा, रेड ग्रीन कैंडल थोड़ी सी, और जिससे की वजह से अपन को वीक दिखाई दे, हाँ हाँ, और फिर वहां फिर से फिर रेड आ नीचे आ जाएगा। जाएगा। जी हाँ तो मार्केट अभी नीचे का ही बना हुआ है। ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एम स्ट्रक्चर भी टाइप बना हुआ है हम्म 75 मिनट में। हम्म। एक एक और एम दिख रहा होगा तुम्हें इसी के बीच में, जी छोटे सर, वाला। दिखाई दे रहा ये रहा। हाँ ये एक एम ब्रेक हो गया। तो अब ये लिक्विडिटी लेने कहाँ जाएगा, एम पे जाएगा वापस, जहाँ तक चांसेस रहते हैं। तो मंडे को क्या करना है तुम्हें, ऊपर ऊपर अगर गया, इसने लिक्विडिटी लिया और तुम्हें शॉर्ट का सेटअप बना, तो शॉर्ट कर देना। है। जी सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये नेकलाइन है दोनों एम हम्म की, ये हम्म नेकलाइन के तक ऊपर आएगा और नेकलाइन के नीचे जाएगा। जहां से शॉर्ट का सेटअप बना तो शॉर्ट कर दोगे। या तो ये यहाँ से जाएगा, या फिर ये जो तुमने अभी ड्रॉ किया था वो वाला एरिया भी है। तो वही है, मतलब इसे नीचे फॉल होना है तो एक बार लिक्विडिटी लेके फिर नीचे गिर जाएगा। तो एक ऑर्डर ब्लॉक और इसने ब्रेक किया है ना, तो ये ब्रेकर बन गया। लेकिन उससे हाँ एक मूव आ गया था, बट ब्रेक नहीं हुआ था ये। तो अब ये हो गया है, ये जो ये ग्रीन कैंडल जिसको ब्रेक किया है ना, लास्ट वाले जहां गैप अप हुआ था ये। ओके। हम्म तो अब तुम्हें समझ आया, ऊपर जैसे ईआरएल पे ट्रेड बनता है तो कंफर्मेशन होने पे कहाँ तक का ट्रेड लेते हैं, फिर वापस आईआरएल तक का। जी सर। ईआरएल से ऊपर तभी जाता है जब उसको ब्रेक करके रिटेस्ट करे, तब जाता है। जी सर। तो अभी तो डाउन साइड का मार्केट लग रहा है। डाउन साइड में तुम्हें तो वो कोई जोन बना के दिखाओ कि यहाँ अगर यहाँ से निकला तो कहाँ तक, 75 मिनट में कहाँ दिख रही है तुम्हें लिक्विडिटी जोन, कहाँ तक दिख रहा है, मतलब कौन सा एरिया दिख रहा है। एक तो हाँ ये हो गया, ठीक है, यहाँ भी जा सकता है। ये यहाँ पे एफबीजी है, ये एफबीजी है। और एक ये एक ये वाला जोन बना हुआ आरबीआरडी, ये वाला हम्म हम्म आरबीआरडी। हम्म। तो फिर यहाँ तक आ सकता है, ये एफईजी तक है। जी सर। ये एफईजी लेकिन एक बार मिटिगेट हो गया है, ये रेड कैंडल ने कर दिया। जी सर। एक ये छोटा सा ये बना हुआ है। ये वाला। हाँ ये छोटा सा बना हुआ है, बड़ा वाला लिक्विडिटी ये तो खैर मंडे तक का हो गया। वैसे बड़े वाला कहीं दिख रहा है तुम्हें इससे नीचे कहीं। यहाँ तक कहीं आ सकता है ये मार्केट, गिरेगा तो यहीं कहीं लिक्विडिटी लेने आ सकता है। ये मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ हम्म और थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। यही वाला जोन है। तो मे बी इस वीक में मार्केट यहाँ तक आ सकता है, अगर पिछले इस वाले वीक का लो तोड़ा ना, मतलब थोड़ा सा ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया, तो फिर और उसने ब्रेक कर दिया, तो फिर नीचे आ जाएगा। जी सर, आराम से फॉल करेगा सर, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, शूटिंग स्टार बना चुका है। हम्म और जैसा आपने मुझे बताया, तो इस कैंडल से ज्यादा कंफर्म दूसरी वाली कैंडल में आया वीकली में, और वीकली है तो मतलब हर चीज बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट होगी। हम्म। तो नीचे आते हुए दिख रहा है मार्केट, तो सेल ऑन राइज का मार्केट लग रहा है। जी सर। ठीक है। मैंने ये चलो। जो जोन बनाए वो सही है सर? हाँ ये जोन्स तो सही हैं तुम्हारे। ओके। तो अब मुझे
उसका समझाओ कोई, और किसी का प्राइस एक्शन समझाओ। बताइए सर। बैंक निफ्टी का समझा दो थोड़ा सा, बैंक निफ्टी या कोई और दूसरा बोले तो कोई दूसरा। कोई भी समझा दो। निफ्टी बैंक निफ्टी तो एक जैसा ही है, कोई ऐसा हो तो क्रिप्टो या कुछ और। बिटकॉइन समझा दो। बिटकॉइन में बोलिए सर प्रभु। बिटकॉइन में मूव कोई भी जो आ रहा है ना वो बताओ क्यों आ रहा है, वो उसका डेली चार्ट में समझा दो, और ये 4 आवर में। ओके सर। पहले डेली लगा लो। डबल क्लिक टू एट स्टार्ट योर लेआउट फिल्ड, रिमूव इट। हाँ सर, एक ये तो साइडवे है। सोल, ये भी साइडवे टाइप ही है। नहीं वो तो तुम बीटीसी यूएसडीटी लगाओगे ना। बीटीसी यूएसडीटी। हाँ तो बस वो देखो कि ऊपर से क्यों गिरा है। ऊपर वाला तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्यों गिरा है यहाँ से। जी सर। ये ईआरएल, ईआरएल से एक्सटेंडेड ईआरएल पे था, ये ईआरएल यहाँ पे था। वहां से ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब थी और वापस नीचे आ गया। नीचे आना ही था सर यहाँ तक। ये एक बेस बना हुआ है। तो ईआरएल से कहाँ पे आया ये, तुम्हें कहीं लिक्विडिटी दिख रही है जहाँ ये आया है। जी सर, ये बेस बना हुआ ही है। और ये भी ईआरएल ही है ऑलरेडी। हम्म अगर ये ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से ये पहले चला था। उसमें दिखेगा तुम्हें ज्यादा स्ट्रक्चर, ईटीएच, ईटीएच देखो, इथेरियम ईटीएच, इसी में ही होगा ईटीएच। इथेरियम, ये वाला सर इथेरियम यूएसडी। हाँ हाँ यही वाला। अब इसमें देखो, ये कहाँ पे ये आया वापस, और कैसे आया, क्यों आया ये। तो मेरे को वो बताओ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और कहाँ से इसने फिर उसकी लिक्विडिटी कहाँ पे है। ये पासवर्ड यूज करता हूँ। हम्म ये यहाँ का, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी, फिर इसने हम्म नया हाई बनाया। फिर यहाँ पे इंटरनल रेंज पे आया, फिर एक्सटर्नल रेंज के ऊपर गया, हम्म लिक्विडिटी ग्रैब की। हम्म फिर ये वापस इंटरनल पे आया, फिर वापस से एक्सटर्नल पे गया, फिर और इंटरनल पे आया। तो हम्म ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, हम्म ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक बने थे वो मिटिगेट हो गए इसलिए। हम्म फिर ये वापस ईआरएल पे गया, फिर आईआरएल पे बेस पे आ गया। अब हम्म ये धीरे धीरे मूव छोटा होता जा रहा है। हम्म जैसे जैसे अपने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिटिगेट कर रहा है, वैसे वैसे छोटा होता जा रहा हम्म, सही है। है। और ये यहाँ से चला था तो ईआरएल पे पहुंचा, फिर आईआरएल, फिर ईआरएल, फिर ये हम्म, यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाया है, फिर ये वापस से ईआरएल, फिर ये ब्रेक करके आईआरएल पे। अभी जो ये ऊपर गया था यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा जहाँ से ये गिरा है। जहाँ से ये अभी गया है वहां पे जहाँ शॉर्ट से का। अभी अभी ये इसने एक बड़ा सा फॉल दिया था इससे पहले। ये वाला हाँ ये शॉर्ट का ट्रेड आया समझ में क्यों बनेगा। ये बनेगा। एक सर, मेरे ये यहाँ पे बनना चाहिए सर, ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। हम्म पिवट ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक इसलिए क्योंकि ये नीचे बीओएस हुआ है। हम्म ये वाला लो ब्रेक के इसलिए बीओएस हम्म हुआ है। हम्म, ठीक है। ये तो ऑर्डर ब्लॉक ये सेकंड ट्रेड एक कैसे, है। इसके बाद का जो ये फॉल के बाद वाला शॉर्ट कैसे करोगे तुम। फॉल हो गया, ये अपने जोन तक आ गया, अब इसका तुम्हें सेकंड शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो वो कैसे लोगे। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि ये यहाँ पे ऊपर जाएगा उसके बाद शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो कैसे लूंगा। मतलब ये ऊपर से नीचे गिर गया अपने ओके, टारगेट पे। वापस यहाँ पे आ गया। हाँ तो अब इसको दोबारा से शॉर्ट करना है, कैसे करोगे। वापस से ये यहाँ पे आएगा, ये से एक बार ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद रिटेस्ट करेगा, फिर ये वापस नीचे जाएगा। नहीं ये यहाँ पे नहीं, पीछे पीछे तक कर दो इसे। जो ये बड़ा फॉल आया था ना बस उसके बाद कैसे शॉर्ट करोगे। बड़ा फॉल आया था ये वाला सर। हाँ इसके बाद कैसे और शॉर्ट करोगे, मतलब अगर तुम्हें शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो। शॉर्ट का ट्रेड लेना है सर, तो मेरे तो डेली के मूविंग यहाँ पे शॉर्ट ही बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे शॉर्ट किया, ये यहाँ पे रेंज बना रहा है।
और रेंज के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन करके नीचे जाएगा तो अच्छा जाएगा। नहीं वो हटा दो, ये ग्रीन कैंडल हटा दो, रिमूव कर दो ये बड़ा वाला। ये वाला हटा दूं? हाँ रिप्ले में इसको रिमूव कर दो। अब जैसे तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर मिला हुआ है, ठीक है, ओके। डेली का हमारा टाइम फ्रेम है, तो अभी तुम्हें क्या क्या चीजें दिख रही हैं? जी सर। इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, और लिक्विडिटी लेके आ गया, ये अपना इंटरनल रेंज में आ गया। तो अभी इंटरनल रेंज से कहाँ जाएगा? इंटरनल रेंज से अब अगर अपन को कोई चांस मिलेगा ना, तो हम्म अपन को नीचे जा सकता है। दूसरी बात क्या है सर, इंटरनल रेंज से नीचे जा सकता है, उसके साथ में ये क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे टर्टल सूप हुआ लग रहा है। ये हम्म जो वीक बनी हुई है इसलिए, अगर ये वीक बड़ी लग रही है तो अपन इसका 50% ले सकते हैं। प्रीमियम जोन पे आएगा तो शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वहां से अपन को कोई वापस से कोई टीएस या कोई ट्रैप मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। हम्म। तो देखो इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल में जाता है, तो एक्सटर्नल रेंज दो बनी हुई है, एक तो ऊपर वाली बनी हुई है, एक नीचे वाली है। तो यस सर। हाँ, तो ये और ऊपर लिक्विडिटी भी है, मतलब एफईजी बनाया है इसने बहुत यस बड़ा, सर। यस सर, ये रहा। और ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया हुआ है। ये एफपीजी है, और ये अगर यहाँ पे ये वाली चीज कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये वाला छोटा पिवोट ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो, ये ब्लू वाला छोड़ के ये हम्म। वाला। हाँ तो ये यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी लेने जा सकता है, और फिर ये फॉल हो सकता है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो कर दिया है। जी सर। तो ये अभी कहीं से लिक्विडिटी लेगा और गिरेगा फिर दोबारा से। तो एक बार तो इसका मतलब जो ये टीएस हुआ है, टर्टल सूप बना है ये ऑर्डर ब्लॉक से, तो एक बार उसका इफेक्ट आना चाहिए मेरे ख्याल से। रिएक्शन आएगा। रिएक्शन आएगा, और ये यहाँ से एफबीसी, कहीं अपनी लिक्विडिटी के एफबीसी से भी आ सकता है। इतना हम्म बड़ा एफबीसी है तो, हम्म। इतने तो बड़े एफबीसी से भी आ सकता है। अगर ज्यादा पावरफुल रहा तो ऑर्डर ब्लॉक से भी आ सकता है, और ये ऊपर बेटर, वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ बेटर मूव इसमें कहाँ से रहेगा? प्रीमियम जोन से रहेगा। जी सर, प्रीमियम दूध से रहेगा। हम्म। अगर इसमें ये इसके पूरे रेंज की वो लगाएंगे हम्म। ये, तो इसका 0.5% ये वाला बना हुआ है। हम्म 0.5% ये वाला बना हुआ है, जिसे मैं पर्पल हम्म करके देता हूँ। और ये अभी निकाल हम्म, दूंगा। अगर ये यहाँ से कहीं ऊपर से आता है तो और भी हम्म। बहुत अच्छा रहेगा। अब ये और ऐसे ही बस कर दो, अब इसको ना तुम ले जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और देखो तुम कैसे इसको ट्रेड करोगे, यहाँ से कैसे ट्रेड लोगे। ये तुम्हारे जोन्स हमने मार्क कर दिए, तो अब लेके इसको देखो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तुम्हें समझ में आ चुका है। अब देखो इसे चला के 1 आवर में। जी सर, प्ले करूँ? हम्म सर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। जी सर, प्ले करूँ? हम्म। पहली बात, एंट्री कहाँ पे लोगे ये बताओ अभी, अगर तुम्हें ऊपर की लेनी है तो दे बताना। जी सर। मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, देखिए ये वाला तो हुआ। अब मैं एक पहले तो ऑर्डर ब्लॉक बना देता हूँ एक। ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, जिसके लिए मैं कलर अलग यूज कर रहा हूँ, बस येलो और हम्म पतला कर देता हूँ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए क्योंकि अपना ये बीओएस हुआ है। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
ये रेंज बनाई थी, ये रेंज बना के अपन यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि एक रूल अपने मैंने नया नया अभी अभी सीखा है कि अगर अपना ट्रेंड आया और कंसोलिडेशन करा तो उसके बाद रिटेस्ट के नीचे नहीं आएगा। मतलब नीचे रिवर्सल नहीं करेगा। रिवर्सल नहीं करेगा। हाँ मतलब तो वो कंटिन्यूएशन में जाएगा, लेकिन नीचे से लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करके और फिर जी जाएगा तो सर, अच्छा है। जी सर, इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई है। और ये अपने प्री डिस्काउंटेड एरिया में है तो जाने ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा है। और यहाँ पे एक बार टर्टल सूप, ये वाला तो बहुत बड़े टर्टल सूप है, यहाँ पे भी टर्टल सूप हुआ है और यहाँ पे भी टर्टल सूप हुआ है, ये रेड कैंडल में अगर अपन देखेंगे तो। हाँ तो हमारी एंट्री हो गई और टारगेट हमें ऊपर हमने मार्क किया हुआ है। जी, ये वाली कैंडल के ऊपर जाएगा ना तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं। हम्म टर्टल सूप किया हुआ है 1 आवर में, तो अपन यहाँ पे इजीली आराम से ले सकते हैं। प्लस हम्म अपने 10-20 का मूविंग एवरेज अपने साइड में है। हम्म। तो यहाँ से कहाँ पे गया ये देखो। ये अपने पहले टारगेट रहेगा अपना इक्विलिब्रियम, जो यहाँ पे अपना पिवोट ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है ये वाला। ठीक है। इसमें तुम स्टार्टिंग से जो ट्रेड ले रहे हो वो भी चला सकते हो तुम, स्टार्टिंग में कि मतलब कितने कितने वो जिसमें हम पेपर ट्रेड करते हैं ना कि पेपर ट्रेड कितने। कर सकते हैं सर, बिल्कुल सर। वो पता हम्म, नहीं मुझे अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा ये वाले में। इसी में ही है। नहीं कलेक्ट है बार, इसमें। पता नहीं सर, पहले तो था, यहाँ पे ऑप्शन था यार। अच्छा आता था। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। ये 1 मिनट ये वाला करके देखना पड़ेगा, करूँ सर? हाँ ये हाँ बाय कर बाय, लो। बाय। कितने यूनिट सर? 5 इथेरियम कर लो। 5 इथेरियम। हम्म, कैलकुलेशन के हिसाब से 10 रखे सर या 1 10 रखे? 10 रख लो। 10। ओके, ये ओके। और अपने टारगेट पे निकल जाना जो तुम्हारा टारगेट है। पहला टारगेट मेरा ये है, जिसमें अगर आ गया तो 50% क्वांटिटी अपन चल एग्जिट कर देंगे। और 5 अगर एक्सपेक्ट कर दोगे 5। यस जी, 50% क्वांटिटी या 60% जो अपन को कंफर्टेबल हो, फिर दूसरा टारगेट ये वाला रहेगा, हम्म पहला टारगेट। हम्म। तो ठीक है पहला टारगेट मेट हो गया। जी सर, तो यहाँ पे 5 तुम बुक कर लोगे। यस सर। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो पूरा क्वांटिटी निकालनी होगी तो निकाल देंगे। पर यहाँ पे वापस से एफबीजी, एक छोटा सा एफबीजी बना हुआ था यहाँ पे, हम्म। ये जो कि दोबारा से ये कंसोलिडेशन वाला वो बन रहा है। कंसोलिडेशन करके ट्रैप करके ऊपर जाता है। ओके सर। हम्म। ट्रैप किया, ऊपर गया अपने टारगेट तक, टारगेट पे पहुंचा, जी एक्सपेंशन सर, हो गया। अब एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल आ सकता है। जी ठीक सर। है। तो अब ये कॉन्सेप्ट पता है तो तुम्हें कंफर्म हुआ तो ऊपर से शॉर्ट कर दोगे तुम कि एक्सपेंशन के बाद ही रिवर्सल आएगा। और ये एक्सपेंशन रिवर्सल भी वहां से आ रहा है 200 की मूविंग एवरेज के नीचे। हाँ तो और इसने वो एफईजी पे भी पहुंच गया। जी सर। तो अब ये दोबारा से अपने टारगेट पे आ गया, ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड करके ना इस वाले टारगेट पे तो आ गया। इसे ब्रेक करेगा तो वापस नीचे। ये एफबीजी का डेली का हाई था। हम्म अब ये नीचे जा रहा है, ये यहाँ पे भी अपने एक पिवोट और ये ऑर्डर ब्लॉक, पिवोट ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। हम्म। लाइन थोड़े से मूव करना पड़ेगा। अब ये वाला तो मूव तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, एएमडी हुआ है। यस सर। ठीक है, और उस ये कहाँ से हुआ है, अपने टारगेट से हुआ है। जी सर। वहीं से लिक्विडिटी लिया और वापस नीचे। ये अपन ने जो व्हाइट लाइन ड्रॉ की थी, एक रेंज था ये, हम्म। यहाँ पे आके थोड़ा सा अब ये ऊपर से आया
तो इसका लिक्विडिटी कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे एक तो रेंज बनी हुई है ये, हम्म, हम्म, तो ये किया है यहाँ पे वापस से दो कैंडल बना के दो कैंडल बन चुकी है, जहाँ पे वापस दिख रहा है कि भाई बायर्स पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए हम्म, ऐसे सेफ। हम्म। ठीक है, वो वापस से कहाँ आ गया वो? इंटरनल में गया दोबारा से। ठीक है इंटरनल, ये 1 आवर का अगर देखेंगे ना तो ये IERL था, वापस से ERL पे आया, फिर IRL पे गया, हाँ, अब इंटरनल रेंज ये छोटे फिर वाले वापस में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, फिर अभी शायद ऊपर ही जाएगा। नहीं, ये बीच में तुम्हारे इंटरनल ही बनी है ये। ये सर इंटरनल से इंटरनल ही घूम रहे हैं सर। नहीं, ये वाले लेग का ये वाला इंटरनल है, जी इस सर। वाले लेग का। ये तो ये इंटरनल में आया है तो एक्सटर्नल में जाएगा दोबारा से, यहाँ से लिक्विडिटी लेके। जी सर, और ये यहाँ का 50 अपने वो 50% या 0.61% से ही घूम रहा होगा। ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है जो तुमने येलो लाइन बनाई है। जी सर। तो ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन लेता है तो वापस नीचे, मतलब इस वाले लेग के एक्सटर्नल से इंटरनल गया, अब इस वाले इंटरनल से इसी लेग के एक्सटर्नल जाएगा दोबारा से। जी सर, अभी ये वापस शॉर्ट वापस नीचे जाएगा। अगर कंफर्मेशन चाहिए कंफर्म। लेकिन पहले, जी हाँ, सर। ये इसने ऊपर वो ट्रैप किया दोबारा से। ठीक है, अब देखो। यहाँ पे अपना तो बाय बनेगा भी नहीं सर, क्योंकि 200 का ये मूविंग एवरेज है, वो सेल ही बोल रहे हैं। हाँ, मतलब ये हमें पता है कि ये यहाँ से ट्रैप करके वापस आएगा क्योंकि रेंज बना रहे। तो रेंज में क्या होता है, एक्सपेंशन के बाद वो हो जाता है, तो एक्सपेंड किया और इसने अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक आ गया था ये, जी सर। इंटरनल से दोबारा से एक्सटर्नल आ गया उस वाले लेग के। यस ठीक है, सर। तो ऐसे अब फिर दोबारा एक्सटर्नल से इस वाले छोटे वाले लेग के इंटरनल गया। ये छोटे वाला लेग देखो, छोटे वाला लेग दिख रहा है तुम्हें? ये जहां वाला। नहीं, इससे पहले वाला जो स्विंग हाई स्विंग लो बनाया था, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला तो पहला था, फिर एक और ऊपर से गिरा है ना ये। हाँ, ये, ये हाँ, ये स्विंग हाई और स्विंग लो देखो इसमें कौन सा बना था, ये बना। तो इस वाले के इंटरनल में जाएगा। इसका इंटरनल दिख रहा है तुम्हें कहाँ तक गया ये लिक्विडिटी लेने? जहाँ पे पहले भी वीक बनी थी, जहाँ पे पहले सेलर ने पुश किया था यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे ना फिर दोबारा से ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है और वो बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वहीं से लिक्विडिटी लिया दोबारा से इसने, फिर ये वापस सर कहाँ यहाँ पे पे जो आया? ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है वो इसकी वजह से बना हुआ है ना, ये वाले की वजह से। हाँ, ये यहाँ पे तो पिवट ऑर्डर ब्लॉक और ये ऊपर ब्रेक किया था ना इसने। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया, ये ब्रेकर ब्लॉक, ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक फिर ऊपर गया तो ये ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक बने, फिर नीचे आया तो ब्रेक कर दी तो ब्रेकर ब्लॉक, वापस से अब ब्रेकर ब्लॉक पे आ गया। ब्रेकर ब्लॉक से लिक्विडिटी लिया इंटरनल रेंज से, वापस कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल पे। जी अब सर। इसने एक्सटर्नल को ब्रेक कर दिया, उसका लिक्विडिटी स्वीप कर लिया नीचे जाके। जी और सर। उसके बाद जो लिक्विडिटी है, क्योंकि ये इक्वल इक्वल लोज बना रहा है तो इक्वल लोज के नीचे भी लिक्विडिटी पड़ा है, तो तो मैं वहां। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसी चीज में फंस जाता हूँ, जैसे कि ये कैंडल आई है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये बायर कुछ कर रहा है। हाँ, तो सिंगल कैंडल में नहीं लेते ना। सिंगल कैंडल में अगर गिर रहा होगा तो लेते नहीं, और ट्रेंड के हिसाब से लेते हैं। तो ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, मूविंग एवरेज। जी सर, सॉरी सर, बीच में जाना पड़ा एक सेकंड के लिए। ये चीज है, ये यहाँ पे आपने यहाँ पे आया, और कभी कभी मैं इसमें फंस जाता हूँ ऐसी चीजों में। हाँ, तो डाउन ट्रेंड है ना अभी, तो मूविंग एवरेज नीचे है। सर। और अगर ये ऊपर भी गया तो इसके ऊपर ये एफजी बना, मतलब वो बना हुआ है। ये जहां से इसने ब्रेक किया, ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है ऊपर, तुम्हें दिख रहा होगा ये रेड कैंडल दो जी जो है, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है क्योंकि उसने ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया ना। ये और वाले सर। हाँ,
ये दोजी जो है पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहीं से इसने पुल बैक किया, फिर वहां से लिक्विडिटी लिया, फिर और नीचे आ गया। आया समझ में या नहीं आया? जी सर, ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक था, वापस इसके अंदर गया और वापस से कर दिया। ये इसमें ये वाली जो चीज हुई है सर, यहाँ पे आरडी भी बोल सकते हैं, आरबी हाँ आरडी। ये आरडी हुआ है, ये आरबी आरडी, ये पहले ऊपर गया था, फिर इसे प्राइस ने पुश कर दिया, तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया इसने, वहीं से रीटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया ये। जी सर, सही है, ये तो तुमने ट्रेड कर लिया, तो ये वाला तो अच्छा आ गया ट्रेड। मतलब अच्छा आ गया मतलब सर। हेलो। हाँ ये वाला तो अच्छा कर लिया तुमने ट्रेड। सही है, धीरे धीरे तुम और भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हो, तो वहां पे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा काफी। ये वापस ये ईआरएल पे आया, तो ये यहाँ पे टाइम पास इसलिए ही कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हाँ पीएक्स भी मतलब हुआ अपने जोन पे इसने अपना टारगेट पूरा कर दिया, इसलिए टाइम पास कर रहा है। है। ये वापस से वहां पे गया जहाँ से पहले मूव आया था, हाँ और वापस अब जो अपना टारगेट पूरा होगा, अब जो मर्जी, जब तक अपन को कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक अपन कुछ नहीं करेंगे। वापस से ये वापस अपने लिक्विडिटी एरिया पे ही गया है, जी सर, ऊपर ऑर्डर ये ब्लॉक था ना। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, और ये एफवीजी पहले से इसके अंदर यहाँ पे भी एफवीजी बना हुआ क्लियर कट। हम्म। और मैंने तो ये मैंने ट्रेडिंग पैनल, ट्रेड पेपर ट्रेडिंग ट्रेड एनालिस्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री कैसे दिखानी होती है, ट्रेड एनालिस्ट परफॉर्मेंस ओवरव्यू, इसमें कैसे दिखाऊं कि सर मैंने कैसे क्या की है, हिस्ट्री नहीं दिखा पा रहा, ट्रेडिंग पैनल ट्रेड पेपर ट्रेडिंग। कुछ होगा इसमें, ओवरव्यू परफॉर्मेंस होगा ना, परफॉर्मेंस में होगा शायद, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स, नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये $4000 बनाया तुमने। नहीं नहीं सर, ये तो आज का दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ओवरऑल ओवरव्यू में देखो तब पता चलेगा, या नहीं इस ट्रेड बार का एनालिसिस में देखो। टोटल नहीं, आज का है। आज का सर पूरा नहीं दिखाई दे रहा, अभी अभी इन लोगों ने कुछ अपडेट करने में लगे हुए थे। हम्म। पर इसमें मेरा 19-20 थाउजेंड का डॉलर का हुआ था, मैंने हम्म। 1 लाख इंडियन रुपीज ऐसा ऐड किया हुआ था, तो मैं छोटे छोटे ट्रेड लेता था, हम्म। 15 मिनट वाले, 15-20 मिनट, 1 आवर 15 मिनट के, और उसी में कभी कभी ट्रेड कर रहा था पूरा वीक। इस बार तो मुझे भी टाइम नहीं मिला कुछ खास, तो मैंने इस बार पूरा वीक देखा नहीं सर। जैसे निफ्टी, सर, निफ्टी में एक 15 मिनट का कैंडल ट्रेड करके दिखाओ अगर समझ में आ रहा है तो। जी सर, निफ्टी में बोलिए सर, कौन सा वाला, रिमूव ऑल ड्राइंग, हाँ रिमूव कर दिया पहले रिप्लेस, यस, इसको, मतलब स्टार्टिंग से, हाँ ये कर दिया। सॉरी, रिमूव टूल तो इंडिकेटर्स कर दिए। 15 मिनट का हमें एक कैंडल ट्रेड करना है। कौन सा सर, तो आप बोले 15 मिनट पे तो 15 मिनट में लगा लो चार्ट। 15 मिनट के साथ। 15 मिनट का कैंडल ट्रेड करने के लिए हमें 75 मिनट का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, ठीक है। जी सर, आप कोई भी रैंडमली कैंडल पिक कीजिए, मैं। हाँ तो उसमें कॉन्सेप्ट तो बता दूं मैं। जी सर, तो किसी भी कैंडल का, बिगर कैंडल टाइम फ्रेम के कैंडल का हाई लो इंपॉर्टेंट होता है, जी पहली सर, चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम उसका सेकंड कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो पहले अगर फॉल हो रहा है तो क्या करता है वो, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, और अगर वो ऊपर जाना है तो ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो अगर हमें 15 मिनट का कैंडल करना है तो हमें चाहिए कि 75 मिनट वाला जो है कोई अपने जोन से मूव आया हो। तो जब वो मूव स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब वो मूव कहीं से आ रहा है, तो उस जगह पे जाके हम 15 मिनट का कैंडल ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा, जहां से अगर कोई, जैसे हमें कंफर्म हो गया कि मूव स्टार्ट हो गया, तो उसका उस साइड का ड्रॉन लिक्विडिटी भी देख सकते हैं,
कि वो कहाँ तक जा रहा है। अगर वो हमें कंफर्म होता है तो उसी उसी ड्रॉन लिक्विड मतलब जो जो उसका टारगेट है उस बीच में कहीं हम 50 मिनट का कैंडल अगर बनता है हमारे फेवर में तो वो भी ट्रेड कर सकते हैं। आया समझ में मैंने जो बोला? नहीं आया? जी जी सर, एक बार बता दीजिए ना थोड़ा वापस एक बार और। अच्छा, इसमें तो पहले जैसे मान लो ये वाला, जैसे ये बड़ा वाला कैंडल जो ग्रीन वाला बना था ना, इसके नेक्स्ट वाला कैंडल हमें ट्रेड करना है, ऊपर ऊपर। हाँ ये नहीं, ये वाला, हाँ ये नहीं, इससे पीछे। हाँ ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, तो इसका हाई लो तो मार्क कर लो, जी सर। हाई और लो। अब पहला तो पार्ट हमें कंफर्मेशन ये होना चाहिए कि इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो ये पहला पॉइंट है, किया है। जी सर। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन हो गया। दूसरा, अगर ये अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से इंटरनल में है, इंटरनल से तो इंटरनल से एक्सटर्नल जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास रेंज भी है। एक्सटर्नल वाला पॉइंट मार्क कर लो जो सबसे ऊपर दिख रहा है तुम्हें, कि यहाँ तक जा सकता है। हाँ यहाँ तक जा सकता है, एक तो ये है और एक सबसे ऊपर टॉप वाला है। ठीक है, ये हमारा रेंज आ गई। अब ये बड़े वाले कैंडल से पीछे वाले, नहीं, ये सारे कैंडल कट कर दो, इस ये नहीं, हाँ इसके बाद वाले से जो हमें ट्रेड करना है ना, वो ये कट कर दो। यहाँ हाँ से सर। हाँ, यहाँ कट कर दो। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, हमें साफ दिख रहा है लिक्विडिटी स्वीप करके अपना ऊपर वाले लिक्विडिटी एरिया तक जा रहा है। ठीक है, 75 मिनट का चार्ट है। जी सर। 75 मिनट में कितने 15 मिनट के कैंडल बनते हैं? 5 कैंडल बनते हैं ना? जी सर। जी सर। तो पाँच मतलब कैंडल बनते 5 में से कोई ना कोई कैंडल तो हमें मिल ही जाएगा। हैं। जी सर। ठीक है, उसको भी और फर्दर रिफाइन करना है तो 5 मिनट में हम ट्रेड कर लेंगे। जी सर। तो 5 मिनट का जैसे ही हमें सेटअप मिलेगा वो हम ट्रेड कर लेंगे। अब हमारा क्या फंडामेंटल है कि कोई भी मीन्स अभी अभी हमें 75 मिनट का कैंडल ट्रेड करना है, और हमारा क्या लॉजिक है कि कोई भी जो कैंडल दूसरा होता है ना, अगर वो ऊपर जाना है तो ओपन, लो, हाई, क्लोज, तो जी सर। इसको मतलब इसी रेंज में कहीं ओपन होना चाहिए, मतलब नीचे आना चाहिए और फिर कुछ सेटअप बना के फिर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले रेंज में तुम देख लो कुछ बना हुआ है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे जहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह है? जी सर। देख लीजिए। हाँ यहाँ पे कुछ दिख रहा है। एक एफपीजी बना हुआ है। हम्म, राइट। सही है, ये एफएजी बना हुआ है नीचे, ये और एफपीजी ऊपर बना एक हुआ है। पिवट, और ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है छोटा सा, जो 2G बनी है ना। हम्म, तो ये हमारे बाइंग जोन्स है। अगर यहाँ से हमें कहीं ट्रेड मिलता है, सेटअप बनता है हमारा, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और टारगेट हमने मार्क किए हैं, अपना लगा लो फिर यहाँ पे कितने लॉट लोगे तुम। हाँ, आप जो बोले सर। देख लो कितना, 5 क्वांटिटी ले लो। पाँच पाँच। पाँच मैम। पाँच, पाँच पाँच ले लो, फ्यूचर, फ्यूचर आएगा ना इसमें तो। फ्यूचर आएगा। अगर सर 0.6%, 60% के हिसाब से क्या कैलकुलेट करते हैं, मतलब 5 मतलब कितना होगा? 5 इंटू 75 इज इक्वल टू 375। तो एक 75 लेंगे। 750 प्लस 75, 825। 825 इंटू 60%, 495। अच्छा, ये कितने अपन को? 75 इंटू 5, 375। इसे सीधे ही बाय कर लो बस, बाय कर लो इसमें, मतलब इसमें बाय कर लो बस 5 बार। तो बन जाएगा 495, 375, 375, 75। अगर अगर आप मुझे बोलो 5 स्लॉट बाय करने के लिए, तो इसके लिए अपन को 5 ऑप्शन के बाय करने के लिए बोल लो सर, नहीं, तो फ्यूचर के, फ्यूचर। फ्यूचर की। इसमें तो हम फ्यूचर ही कर सकते हैं ना। जी सर, पर कैलकुलेशन के हिसाब से 187 क्वांटिटी बाय करेंगे तो 5 लगभग हो जाएंगे सर, अच्छा, 50% के हिसाब से।
ओके हम्म, ठीक है। तो अभी 5 मिनट में ट्रेड करूँ या 1 मिनट में जाके ट्रेड करूँ? अ, अब हमने मार्क कर लिया 5 मिनट का भी, तो अब 1 मिनट में भी कर सकते हो। तो और इसमें कितने क्वांटिटी बोल रहे हो? 187? यस सर। 187 तो फ्यूचर की ज्यादा नहीं हो जाएगी? ये कितना है? नहीं, फ्यूचर की नहीं सर, ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ 187। आप क्वांटिटी, आप लॉट की बात कर, मैं लॉट की बात नहीं कर रहा, इसमें क्वांटिटी आएगी सर। जैसे इसमें बाय करेंगे ना, आपको दिखाई हाँ। दे रहा है, तो इसमें यूनिट्स में आ रहा है, तो 187 मतलब कितना हो गया? 187 इंटू टू, तो 375, यानी 5 फ्यूचर के लॉट जैसा होगा। अच्छा ठीक है। लिख के दिखाओगे सर? नहीं नहीं सही है। तो 5 वो फ्यूचर की क्वांटिटी बाय करेंगे, 5 क्वांटिटी ऑप्शन की बाय करने के लिए 187 करना पड़ेगा, अगर आधे कर रहे हैं तो। 187 इंटू टू इज इक्वल टू 374 ही होते सर। नहीं, उसके एक लॉट में ये पूरा एक निफ्टी होता है, ऐसे ही होता है ना? नहीं नहीं नहीं, उसका अलग है। नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें यूनिट चलता है, इसमें लॉट वॉट का कुछ सिस्टम ही नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक है, मतलब जो भी है तुम बाय कर लो, 10 कर लो, 150 कर लो, 100 कर लो। ये यहाँ पे ये यहाँ पे हुआ, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ 1 मिनट में। ये यहाँ पे 3 बार बना, फिर ये ऊपर गया, फिर अब ये यहाँ ये पे सीधा, रिटेस्ट कर रहे हैं। हाँ ऊपर ही जा चुका है। तो अब ये जी। देखते हैं हम, हमारी ओ, एंट्री यहाँ पे भी कहाँ पे होगी। अब इसने ना ब्रेक कर दिया, जी सर। तो प्रीवियस सेवेंटी डे फाइव स्लोप से ब्रेक कर दिया है। अभी हम्म वापस से कहीं रिटेस्ट करने आएगा तो अपन यहाँ से बाय करेंगे। हम्म ये यहाँ से बाय कर सकते हैं। मतलब ये जनरली डबल बॉटम बनाता है ऐसे में। जी सर। तो यहाँ पे बाय करेंगे वन एटी हम्म, सेवन यूनिट एक इजी नंबर रख लो, 200। ठीक है, 187 में 5 लॉट इजिली कैलकुलेट हो जाएगा सर, अच्छा पॉइंट ठीक है। 50% के हिसाब से। ओके। 5 लॉट के लिए, क्योंकि मेरे जो कैपिटल, मुझे थोड़ा सा कैपिटल और इम्प्रूवमेंट आएगा, तो मैंने 5 लॉट भी दिए, तो मुझे ये पता रहेगा कि हाँ मैं इतने अमाउंट इजिली बना सकता हूँ लगभग। हम्म ये यहाँ पे पहला लॉट यहाँ पे आना चाहिए, ईआरएल पे। पहला ट्रेड बनेगा यहाँ तक, ईआरएल तक। तो ये ट्रेड तो तुम्हें क्लियर हो गया, ठीक है। यस सर। इतना तो हमने ले लिया। और अब इसके बाद ये वापस जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये? थोड़ा स्पीड कम इंटरनल। करूँ सर? हाँ स्पीड कम कर लो, इंटरनल रेंज में जा रहा है। जी सर। इंटरनल रेंज से फिर दोबारा से एक्सटर्नल। अब ये वापस ही पूरा एक्सटर्नल तक ही आ गया, या लेकिन वहां प्रीवियस पे, डे लो पे आ गया? हाँ अब ये लेकिन टर्टल सूप वगैरह और नीचे लिक्विडिटी ले रहा है। जी सर। ये अभी ईआरएल पे वापस आया, अभी ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हाँ भी एक अपने ये ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक बना था। हाँ, ये इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है इस वाले हाँ, लेग का, कुछ नहीं ये किया। और ये यहाँ पे सीआईएसडी भी हुआ है, हम्म तो यहाँ पे चाहो तो वापस से भी बाय कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे दोबारा से बाय करेंगे। मैंने एक्चुअली ये क्वांटिटी जब ऊपर गया था ना, तो एग्जिट नहीं की थी। कोई नहीं, अब चलने दो जो भी है। ये वापस से ये एफबीजी बना हुआ था, एफबीजी के अंदर से ही वो बना हम्म किया है इसने। ये वापस यहाँ पे आया, ऊपर जाना ऊपर ही है, जो प्रीवियस डे के लो के ऊपर है। ये वापस से अगर यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी तो बढ़ा सकते हैं। हम्म सीआईएसडी एक टाइप का हुआ है यहाँ पे। हम्म अब ये ईआरएल तक एक्सपेक्टेड है। हम्म ईआरएल के आसपास तक पहुंच के वापस इसने पुल बैक दे दिया था। जी सर। मल्टीपल ट्रेड्स बने हैं इसमें, काफी। जी सर। मतलब इसी लेग में काफी सारे ट्रेड्स बने। जी सर। सर मेरे को एक्चुअली अभी इतना ज़्यादा आता नहीं है ना, तो मैं एक प्रॉफिट बुक हाँ। करने के बाद एग्जिट कर देता हूँ। वापस से मैं इधर ट्रेड करने नहीं बैठता हूँ। हम्म
ये ईआरएल को ईआरएल पे आके नीचे आया, फिर वापस ईआरएल से आईआरएल, आईआरएल से वापस बड़े ईआरएल की तरफ जा रहा है उसे ब्रेक करके। अब ये यहाँ पे यहाँ पे ऐसी जगह पे क्या होता है ना सर, मैं एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सेलिंग दिखाई देता है, फिर ये उसके बाद और भागता है। वो तो वो टारगेट तक ही जाता है वैसे वो, लेकिन हाँ तुम सेफ साइड, जो तुम्हारे लॉट ज्यादा हो जाएंगे तो तुम आधे बुक करके अपना निकल सकते हो, बाकी आधे ट्रेल कर सकते हो। ये यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा पूरा। ये टारगेट आ गया तुम्हारा। ये जो जोन था उसका बीच का जोन है, ये क्या नाम है इसका, ये वो अपने कैंडल का हाई था, हम्म ये अपने दो जोन मार्क किए थे उसका ये, और ये हम्म उसके वहां पे आ गया। ये अमाउंट बना सर 11416। हम्म यूएसडी में बना है तुम्हारा नहीं सर 11,000। ये इसने यूएसडी में कैलकुलेट किए, अगर ये अपन कैलकुलेट करेंगे तो आईएनआर में ही होगा लगभग। ओके ओके, सही है। 71 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 2 इसलिए क्योंकि ऑप्शन है 13,300 समथिंग। 71 पॉइंट बने ना, तो इसके आधे पॉइंट बनेंगे, 35 पॉइंट्स बनेंगे। 35 इंटू 35 पॉइंट्स में 35 पॉइंट्स में तुम 5 लॉट कर लो। 13,125। हाँ 35 इंटू 75। ये सर 35 इंटू 75, 35 इंटू 75, 2625 इंटू 5, इंटू 5। 13,125। हाँ मतलब या तो 375 इंटू 35, तो ये बनेगा। और बिल्कुल नीचे से लगाओगे जहां से अगर तुमने लिया हुआ है, ये तो तुमने सेकंड लेग लिया है, और एक पुराना वाला जो प्रॉफिट बनेगा वो भी बनेगा। एक एक ये वाला बनेगा इजीली क्योंकि ये वाला मेरे को बहुत अच्छा वेनम वाला बहुत पसंद है। एक ये वाला बन जाएगा। एक ये वाला तो बहुत ज्यादा वो है। हाँ ये चॉपीनेस वाला है, तो ये कम चांसेस है, लेकिन ये लास्ट वाला बनेगा और वो वाला तो बनेगा। 1 ये हटा देते, 1 और 3। अभी आगे प्ले करूँ या क्या करूँ सर? ये वो समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, मतलब हमने वो देख लिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और उसके हाई चांसेस हैं, तो उसने गैप अप ही कर दिया। और फिर हमने क्या किया, हमने वेट किया और पुल बैक पे लिया, तो पहला टारगेट तुमने ले लिया, प्रॉफिट बना लिया। और उसके बाद फिर हमें दोबारा वो पता था कि ये यहाँ से लिक्विडिटी अगर स्वीप कर रहा है फिर दोबारा लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही वो बना हुआ था। तो हम बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को 1 मिनट में ट्रेड कर रहे थे। तो तुम इस कैंडल को ना 75 मिनट तक ट्रेड कर सकते हो, मतलब तुम इसको 10:30 10:30 बजे, बजे तक। ये हाँ, सर तो 10:30 बजे के आसपास, या तुम्हारा टारगेट आ जाए उससे जी पहले। सर, ये 10:30 बजे तक में टारगेट आ चुका है। हाँ तो बस यहाँ पे तुम एग्जिट हो गए और 20-25 हजार रुपए लेके घर चले गए। मतलब घर नहीं, ऑफिस में ही बैठ गए आराम से, फिर मार्केट देखते रहे, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये सेकंड कैंडल तुमने ट्रेड किया फर्स्ट कैंडल के उसके ऊपर, और हमने स्ट्रक्चर देखा, और हमने पहले तो ये पता लगाया कि कैंडल कैसे बना है, फिर हमने ये लगाया कि वो उसका लिक्विडिटी जोन है या नहीं है, मतलब वो मूव कर सकता है या नहीं। ठीक है, फिर हमने 1 मिनट सारे वो जोन वोन्स मार्क करके स्ट्रक्चर देख के फिर 1 मिनट में हमने ट्रेड ले लिया, और 2 ट्रेड्स बने ये अच्छे। ठीक है। और 10:30 तक उससे पहले हम टारगेट आने पे निकल गए। ठीक है। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है ये। अब शॉर्ट का ट्रेड है, अब जैसे अब ये हटा दो, ये वाला आप ये दोबारा से चार्ट लगा दो पूरा ही। 75 वाला। हम्म अब ये देखो, अब इसको लगा दो, मतलब फ्राइडे तक का चार्ट लगा दो। मतलब बारीक हटा दूं? हम्म अब ये जो है, देखो
अब ये वाला जो कैंडल समझ में आया था, जो फर्स्ट कैंडल बन रहा था ये फ्राइडे को, ये इंटरनल रेंज से बन रहा है। तो इंटरनल रेंज से बन रहा है तो हमारे पास जगह है मतलब मूव करने की। जी सर। तो एक्सटर्नल पे जाएगा, अगर ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ट्रैप करके जा रहा है नीचे, ट्रेंड तुम्हें यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट कैंडल, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं बना था, छोटा सा इसने टारगेट दिया था नेक्स्ट कैंडल में, लेकिन हाँ 2 कैंडल मिल गए थे उसमें। तो 2 कैंडल का ट्रेड था नीचे की लिक्विडिटी तक। ये जो तुम्हें पहले कैंडल के बाद दूसरा कैंडल दिख रहा है ना, जहाँ पे एक नीचे विक बना हुआ है, ये कैंडल का ट्रेड था एक और। आया समझ में? कौन सा वाला सर, ये वाला, ये कौन सा? फ्राइडे का पहला कैंडल देखो, फ्राइडे का फ्राइडे, पहला कैंडल। जी सर। फ्राइडे का, फ्राइडे फ्राइडे ओके, फ्राइडे फ्राइडे, ओके। फ्राइडे का पहला कैंडल। अब इसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करके पिछले 75 मिनट का लो तोड़ दिया, ठीक है। जी जो सर। ग्रीन कैंडल है उसका जी लो सर, तोड़ दिया। लोग अब पे कर दिया। अब ये कहाँ से जा रहा है, ये इंटरनल रेंज से जा रहा है, ठीक है। जी सर। तो इसकी जो दूसरा हमें लिक्विडिटी जोन दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है, वो मार्क कर लेंगे और वहां तक को ट्रेड कर लेंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है वो बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक नीचे, तो उसको उस तक, वहां तक ट्रेड कर लेंगे बस। और उसमें मतलब 1-2 ट्रेड बने थे छोटे छोटे। रिमूव 12 ड्राइंग्स। हम्म फिर अपन को एक कलर रेंज ये दिखाई दे रहा था, हम्म दूसरा ये दिखाई दे रहा था। हाँ, अब इसको अब तुम हटा दो, वो कैंडल रिमूव कर दो, ये सेकंड कैंडल रिमूव कर दो उसको। हाँ, ये वाली ये सर? नहीं, ये नहीं, ये वाली। ये। हाँ, तो ये नीचे जाते हुए दिख रहा है। अब देखो 5 मिनट या 1 मिनट में, तो हमें हमारा ट्रेड बनेगा 1 मिनट। ये यहाँ पे जोन्स दिख रहे हैं, एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिख रहा है, ब्रेकर दिख रहा है। तो यहीं से कहीं से रिजेक्शन लेता है तो हमारा ट्रेड बनेगा। और रिवॉर्ड नीचे, ऑर्डर का। हाँ नीचे का हमने वो मार्क कर लिया है कि कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये ब्रेकर इसने बना दिया, जो बीच में इसने ब्रेक कर दिया ना, तो ये ब्रेकर बना दिया। ये वाला सर? हाँ, ये पीछे ब्रेकर बना हुआ है ना, रुका नहीं है यहाँ पे, ये तो पिवट ऑर्डर ब्लॉक है जो तुमने मार्क किया है। ये वाला सर? हाँ, मतलब ये रेंज ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक बन गई है। तो अब तुम देख लो 1 मिनट में इसे कैसे ट्रेड करोगे। और हमने टारगेट वगैरह जोन्स मार्क कर दिए। और ये वाला कैंडल जो है वैसे हम अपने या तो टारगेट पे निकल जाएंगे, और इसका टाइम क्या रहेगा, 10:30 से ये चलता है 12 11:45, बजे, 12 बजे का। 11:45 तक, ओके। 11:45 तक चलता है ये। ओके। तो ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, करो। यहाँ से तो हम फिर तो ट्रेड प्ले करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जी सर। प्ले करूँ? हाँ, प्ले करो। 1 मिनट में। हम्म यहाँ पे अपना एक ये वाला ट्रेड ले सकते हैं सर? हाँ, इसने ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्रैप करके आया है, और लिक्विडिटी लेके और अपना नीचे जा रहा है बस, ये तो ओके। छोटे टाइम फ्रेम में। ये यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, इसका रीजन है टीएस हुआ और इसके अंदर इसका नीचे ब्रेक नहीं किया कैंडल ने। तो एक हमें टारगेट मिल गया, जी और सर। ये फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे जा रहा है। ये नहीं, रिटेस्ट नहीं सर, रेंज बना के इस पर नीचे जाए। यहाँ पे फुल्ली एग्जिट कर देंगे क्योंकि ये 2-3 इनसाइड बार का हाई साइड ब्रेक कर दिया है, तो अपन जो सेल में तो वो एग्जिट कर देंगे।
हमारा टारगेट कहाँ तक का था? वाइट लाइन बनाइए। सर वाइट लाइन बनाएंगे हाँ सर। तो पहले तो वाइट लाइन पे एग्जिट कर देंगे, उसके बाद तो फिर हम ये इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा ना, मतलब पुल बैक करेगा ये दोबारा से। ये जो मूव आता है ना वो रिटेलर को फंसाने के लिए आता है। रिटेल बड़े इंस्टीट्यूट रिटेलर को माल बेचते उसके लिए आता है। हाँ फिर ये दोबारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे गया, फिर गिरेगा वहां से। जी सर। तो ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट कर देंगे। इसको बोल सकते हैं सर ये एम टाइप स्ट्रक्चर है। हाँ लेकिन इसने अब क्या है कि यहाँ पे ना एफवीजी वगैरह सीएसडी बना दिया, तो अब ये क्या रहेगा, चॉपीनेस वाला थोड़ा मार्केट रहेगा। तो बस ये है कि यहाँ से शॉर्ट वॉट करके कहीं एफवीजी इधर उधर निकल सर जाएंगे आपको हम। ये कैसे पता कि चॉपीनेस वाला ट्रेड रहेगा, क्योंकि इसमें एफपीजी नहीं इसलिए। क्योंकि यहाँ पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ आ गई ना, और ओके ओके। हमारा व्यू बन रहा था शॉर्ट का। तो जब बायर्स भी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं लेकिन बिगर टाइम फ्रेम में सेलर का मार्केट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो फिर उसके बाद चॉपीनेस आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखो बाइंग हुई है और इसने अपना ये टारगेट दे दिया, ऑर्डर यहाँ निकल जाएंगे बस। सर ये एफपीजी बना हुआ है यहाँ पे। हम्म। तो एफईजी पे निकल जाएंगे। तो ये दो ट्रेड हो गए हमारे। उसके बाद जो भी है ये कंफर्मेशन पे ही आएगा फिर ये। ये वाला मूव मतलब कभी भी ये वाला मूव मत पकड़ो। ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, ये दोबारा पुल बैक अगर करेगा ना तब पकड़ो इसे। ओके सर। अब मैं जब ये जा रहा है ना, तब तब इसका मूव बनेगा। मैं कभी कभी ऐसे ट्रेड में फंस जाता हूँ। फ्राइडे को भी कुछ ऐसे ही ट्रेड, यही ट्रेड में फंसा हूँ सर शायद। नहीं अच्छा, ये वाला ट्रेड में नहीं फंसा, दूसरे ट्रेड में फंसा वो। इसका तरीका यही है, पुल बैक के बाद टारगेट पे निकल जाओ और फिर दोबारा। और अब क्या है ना, ये अपना इसने इतना गिरने के बाद ना अपने एकदम डिस्काउंटेड एरिया पे आ गया, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है फिर हमारे मतलब सेटअप की ना। क्योंकि ये पूरे दिन में ये स्टार्टिंग के उस दिन में ही गिर गया था ये काफी। जी सर, या आज आपने मुझे सुबह में ही बताया कि मतलब अगर मार्केट अगर अच्छा मूव कर दे दे 12 खुद के लंच टाइम से पहले, तो हम्म। फिर बाद में ज्यादा अच्छा मूव नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो एटीआर एडीआर है वो तो काफी 80% कवर कर दी है। हम्म। तो वो चौपीनेस रहती है फिर मार्केट में। अगर पहले ही पता चल गया 12 बजे एटीआर एडीआर आ चुका तो फिर देखने का ही नहीं सर। हाँ मेरे मतलब, एज पर मैच इक्विटी। हाँ मतलब 60-70, अगर 70% भी कवर कर दिया तो फिर देखने की नीड ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। जी सर, ये बात बहुत अच्छी बताई सर, जो मुझे मेरे फैक्ट्री के साथ अलाइनमेंट बिठाने में अच्छा रहेगी। हम्म। तो अपना ये मॉर्निंग में ट्रेड कर कर आके निकल जाओ बस। ये इसका ये पहला ट्रेड कैसे बनेगा, इस वाले का जो फर्स्ट बना था शॉर्ट का? तो आज का ये वाला नहीं, जो पहला ही पहले आवर में बना था, 10:30 तक जो बना था हमारे फर्स्ट 75 मिनट में। फर्स्ट 75 मिनट वाला तो अपने कर दिया सर। हाँ वो ट्रैप वाला बना, ठीक है ना, वो तो समझ में आ गया। ये दूसरा ये 10:30 तक में ये वाला जो मूव बना था अपने, जो दूसरी कैंडल का देख रहे थे 75 मिनट का, हम्म। क्योंकि 75 मिनट का अपने एक कैंडल का पहले कर दिया, फिर वापस 75 मिनट में जाके दूसरी हम्म। कैंडल का मार्किंग करके आए थे। सही है। अब इस वही है, टारगेट वारगेट आ गया, अब ये चौपीनेस वाले मूव है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। तो ना तो इसने प्रॉपर रिवर्सल लिया, वहीं से वहीं वापस नीचे आ सर गया। यहाँ पे ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये वाला ये वाला मैंने ऑर्डर ये, ब्लॉक। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए बना क्योंकि इसने यहाँ पे बीओएस की है। हाँ ब्रेक स्ट्रक्चर की है, तो यहाँ उसके पे बाद ये दोबारा वापस दोबारा बाइंग आई तो सही। ये ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग आई। हम्म। और कहाँ तक का टारगेट दिया इसने? उस ये वाले लेग के इंटरनल रेंज तक का टारगेट दिया पहला। जी सर, ये ये आके इसने ये वाला जो था पिवोट ऑर्डर ब्लॉक, इसमें एक बार थोड़ा सा टाइम पास किया है, सेलिंग दिखाई है वापस, हम्म। पर ये अपना पहला टारगेट दे था, क्योंकि यहाँ पे पिवोट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जो अनमिटिगेटेड था। हम्म। तो बस फिर ये थोड़ा ऐसे ही चलता रहा अपना।
अब ये मूव तुम्हें 5 मिनट में समझ में आएगा, ये यहाँ तक क्यों गया और यहीं से क्यों गिर गया फिर ये। लेकिन इसमें ज्यादा प्रीमियम्स बढ़े नहीं थे, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे सर चल रहा सर था। इसमें ऐसा क्यों कि भाई इसमें ज्यादा प्रीमियम बढ़े नहीं सर मेरे लिए अपने लिए। 5 मिनट में ज्यादा मूव आया ही नहीं है, और जोन तक भी आ गया था। तो वही मार्केट को ये होगा ना कि अब ये इसके नीचे तो जाएगा नहीं, यहीं पे घूम रहा है ये। तो बस यही था। ये वाला जो ये अभी फॉल आया, इस ये वाला मूव समझ में आया। मैंने यही गलती की थी सर, मैंने ये ये गलती वाला की जो, थी। हाँ ये, ये वाला, हाँ ये शॉर्ट समझ में आया। ये आईबी बना हुआ है, इनसाइड बार है 5 मिनट का। हम्म। और फिर इनसाइड बार का 5 मिनट का मार्क करेंगे, जैसे इसको लो ब्रेक करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। हम्म। राइट सर। और टारगेट तक। टारगेट तक, और 5 मिनट में टारगेट अगर देखेंगे इनसाइड बार से, हम्म। तो ये पहला टारगेट, ये नीचे वो बेस बना हुआ है हम्म। अपना, ये बाई यहाँ से बाइंग आई थी, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, पहला हम्म। टारगेट ये रहेगा। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टच करे करे तो पास में एग्जिट होने की तैयारी। हम्म। तो यही वाला टारगेट आ गया था इसका। ठीक है। वापस से इसने यहाँ पे ब्रेक, वापस से वो आई साइड बार टाइप बनाया है, और हम्म। वापस इसने ब्रेक किया और वापस से वही रेंज बनाने लग गया पाँच हम्म। मिनट तो बस वही है, बाद में ये चौपीनेस वाले मतलब ज्यादा अच्छे मूव नहीं थे, ठीक ठाक थे, और ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं बढ़े थे। मॉर्निंग में काफी बढ़े थे, मॉर्निंग में बहुत स्पीड के साथ पॉइंट्स ऊपर गए थे। मैंने गलती यहाँ पे की थी सर, यहाँ पे सेल कर दिया था, तो ये कैंडल गलती थी। ईआरएल पे ट्रेड लिया, डिस्काउंटेड पे सेल किया, ऊपर जाके अगर करता तो अच्छा रहता। ये दो हम्म। इनसाइड बार बन रही थी, स्पीड स्लो होने का तो इंडिकेशन दे ही रहे हैं, तो ऊपर से सेल करते तो अच्छा रहता, तो थोड़े से 1000-1500 रुपये और आ जाते। हम्म। हम्म। हाँ वो वही चीज है ना। ठीक तो है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिकली थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे तुम अभी करोगे, ऐसे किया ईआरएल से कहाँ गया, आईआरएल से मुझे कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, मॉर्निंग का ट्रेड, ठीक है, और मूव आ गया तो फिर ज्यादा मेरे को ज्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो इस टाइप से करोगे तो तुम्हारा ट्रेडिंग का रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा, वो छोटे मोटे लॉस भी बंद हो जाएंगे। जी सर। एक मैंने आज 2-3 मेजर रूल सीखे। एक तो वो मार्केट का फर्स्ट ऑफ वाला रूल, हम्म। और दूसरा जो मैं ये गलती कर रहा हूँ ना ईआरएल वाली, जो मैं हम्म। अभी तक अपने दिमाग से पूरी तरह से मिटा नहीं पाया हूँ, कि मैं अभी भी ईआरएल पे ट्रेड ले ही रहा हूँ। हम्म। ठीक है। वो हमारे माइंड में वो स्टॉक वाला बैठा होता है ना, तो ये प्रॉब्लम है। नहीं सर, स्टॉक वाला तो नहीं बोल सकते इसको, इसको ये बोल सकते हैं कि रिटेलर मेंटालिटी अभी तक मेरी पूरी तरीके से गई नहीं है। हम्म। तो चल रिटेलर ब्रेक चली ब्रेक जाएगी, मूविंग एवरेज चला गया और दूसरी चीजें चली गई, तो ये भी चली जाएगी। तो पहले मूविंग एवरेज पे तुम प्रॉब्लम करते थे बहुत सारी, वो चलता ही रहा था 1 मंथ तक, ठीक है। तो उसको तुमने मिटिगेट किया, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके मिटिगेट कर करके अब यहाँ पे आ गए, तो ये भी हो जाएगा। तो सही है। बाकी तो अभी तुमने एनालिसिस सही किया था। थोड़ा निफ्टी हल्का सा थोड़ा टफ है औरों के मुकाबले, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें रहता है। बाकी इथीरियम वगैरह में तुमने सही किया था वहां पे, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम मिल जाता है ना मैं। ठीक है। तो सर आप मुझे आपने मुझे मैसेज में बोला था कि नेचुरल गैस पे ध्यान दो। नेचुरल गैस पे एक्चुअली कुछ सी मैंने चीज है ना, स्टार्टिंग में बड़े बड़े लॉट ले लेते लेते 5, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, फटाफट लॉट बढ़ा था, और जब गलती होनी चालू हुई ना नेचुरल गैस में, हाँ। तब बहुत फटाफट पैसे लूज किए, हाँ इसलिए और इसमें मैंने टाइम पैसे, टाइम टू टाइम कट नहीं किया लॉस। कोई नहीं, जब अभी कैपिटल इकट्ठा हो जाए तब कर लेना सही मेरा से। डाउनफॉल शुरू हुआ यहाँ से। हम्म। इस दिन रात को मैं 4 बजे आया था हम्म। ऑफिस। तो
जब ये होगा सही, मतलब कैपिटल दोबारा से हो जाएगा तो दोबारा से कर लेना। अभी तो वो छोटे मोटे लॉट से तुम कर सकते हो नेचुरल गैस। नहीं, छोटे मोटे मैं आजकल निफ्टी में नेचुरल गैस में भी ऑप्शन ले रहा हूँ, मगर फिर भी सर मेरा एक्चुअली 3 to ये 3,000 to 5,000 की रेंज बनी जाती है सर। हम्म। और इस बार मेरा ऐसा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं ये अ, जब भी मैं ऊपर जाता हूँ ना, तो उसके बाद ज्यादा बड़ा डाउनफॉल आता है, फिर ऊपर आता है। पर इस बार मेरे अंदर 2 दिन का डाउनफॉल दिखाई दिया मुझे, 2 दिन नेगेटिव है। हम्म। वो भी तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां थी, तो अभी कम हो गया है। तो 3,000 से 5,000 की रेंज में मेरा 60-70 हज़ार कैपिटल हो जाएगा। मैं 2 से हम्म, 4 कार ही दूंगा, खास करके मॉर्निंग के ट्रेड में, हाँ। जो वेनम मॉडल बनता है अपना। हाँ, पैसा कमाने में वैसे टाइम नहीं लगता, बस कंसिस्टेंसी आ जाए तो फटाफट बन जाता है। जी सर। कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। जी सर। तो कंसिस्टेंसी आएगी तो बन जाएगा कैपिटल, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो अभी आ रहा है 3,000 5,000 के रेंज में आ रहा है, ठीक है, इतना कंसिस्टेंटली चलते रहो, धीरे 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 धीरे, और फिर कैपिटल बढ़ेगा, फिर और इतना और अंडरस्टैंडिंग होगी तो तुम एक एक लॉट बढ़ा सकते हो, तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मेन कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, तो अ, वो है, तो प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। जी सर। कंसिस्टेंट तो मैं डेली, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि मैं ट्रेड आज ट्रेड नहीं करूंगा या आज ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। बाकी मैं रोज टाइम टू टाइम आके यहाँ पे बैठता ही हूँ और ट्रेड का लिए देखता ही हूँ सर। सही है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आ, क्लास में। मुझे और कुछ टिप देना चाहेंगे सर? आ, यही यही है, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और तुम्हें वो निफ्टी का अपना होमवर्क वगैरह देख लिया करो, अपना कर लिया करो। सर मैं सुबह मैं मेरे पास भी और बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं फैक्ट्री के, और हाँ। घर पे जाने के बाद कुछ अलग इशू रहते हैं। तो हाँ। मैं ना सुबह में आके देखता हूँ, ये सुबह 8 बजे आके काम कंप्लीट करके फिर 8:45 8:50 को आके देखता हूँ क्या बना हुआ है, कहाँ क्या है क्या नहीं। और आज हम्म। जो मुझे आपने बताया वो होगी। और नेट गैस में अगर तुम्हें लेना है तो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर तुम देख लिया करो। नहीं सर, मैं 4 आवर मेनली पहले देखता हूँ। मैं हम्म। डेली, अब पहले डेली में मार्क करता हूँ प्रीवियस डे का हाई लो, और उसके बाद मैं मार्क करता हूँ प्रीवियस डे का हाई लो, उसके बाद फिर नीचे नीचे धीरे धीरे जाता हूँ। हम्म। फिर 4 आवर 1 आवर पे ट्रेड करके, फिर 4 आवर 1 आवर के हिसाब से मैं 5 मिनट में एंट्री लेना की कोशिश करता हूँ। हम्म। और जनरली तो उसमें ट्रैप ट्रेड्स बनते हैं इसमें, ठीक है। मतलब न्यूयॉर्क वाला लंदन की लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो ऐसा कुछ ना कुछ बनता है। ठीक है, सेक्शन का हाई लो। ये बाय मॉडल बना था मार्केट मेकर का, ये सेल मॉडल, ये पूरा बाय मॉडल था। मुझे सर इसके बारे में पता नहीं है, आप मुझे इसके डॉक्यूमेंट भेजने वाले हो सर? एक तो मुझे आपसे सबसे पहले तो ब्लिट्स मॉडल का चाहिए सर, हम्म। और ब्लिट्स मॉडल के साथ में मुझे चाहिए आ, वो आप एक और टर्म बोला था, मैं टर्म भूल गया सर, वो अश्योर्ड मनी, या जिसमें वो थर्सडे को ट्रेड बना था कि मतलब नेचुरल गैस में कि भाई इसमें इतने कंफर्मेशन आ गए ना, तो ₹2 का ऑप्शन 20 गुना हो गया। हम्म। अश्योर्ड मनी बोलते या कंफर्म्ड हम्म। मनी बोलते, जो अपन बोलते हैं। एक हम्म। उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी थी सर, हम्म। और एक मार्केट मॉडल, मेकर मॉडल। हम्म। ठीक है। और कुछ आपके हिसाब से हो तो भेजिएगा प्रभु। ब्लिट्स मॉडल का जब भेजोगे तब मेरे बैठेगा कंफर्म्ड मनी, ब्लिट्स मॉडल, और वो चाहिए मुझे। तो एक और था, नाम एक मैंने मेरे को सिखाया, और कौन सा सिखाया सर? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का भी भेजना पड़ेगा प्रभु।
जिसमें यूनिकॉर्न भेज तो दिया था तुम्हें, सर नहीं आया? मैं भेज दिया था पर मैंने कहीं गुम कर दिया है। मुझे इस बार है ना ये सब कुछ मैं नोटबुक एलएम में डाल रहा हूँ अच्छा अच्छा, यूनिकॉर्न, क्योंकि यूनिकॉर्न का भी एक यूनिकॉर्न का मुझे चाहिएगा सर। ओके ओके, ठीक है। और अगर हो सके देख लीजिएगा सर, कल क्लास रखनी हो तो हाँ कल क्लास रख लेंगे। मैं भी थोड़ा सा टाइम टू टाइम कवर अप कर दूं तो थोड़ा टाइम से मैं भी फ्री हो हाँ जाऊँ इस वीक का तुम्हारा कवर हो जाएगा, कल क्लास रख लेंगे। जी सर। सही है। और और चलो, कुछ सर, मेरे मेरे काम में कहीं कमी आ रही प्रभु? ये यही है, ERL टू IRL ये वर्क करना है। वो दिमाग से पूरी तरीके से मिटिगेट नहीं हुआ सर वो। अ, मैंने 3 हफ्ते 2.5 हफ्ते बहुत अच्छे निकाले। 2.5 हफ्ते के बाद ओवर मैंने सुबह सुबह प्रॉफिट बनाया 311 वाला। मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज्यादा कॉन्फिडेंस में फिर मैंने लॉस करना स्टार्ट किया। अच्छा, अभी तुम कितने टाइम से कंसिस्टेंटली 2 लॉट से ही कर रहे हो? शायद 2 महीने हो गए आई जी थिंक। सर। जी सर। उसमें तुमने एक बार बीच में 6 लॉट कर दिए थे, तो एक बार जी लॉस हो गया था, फिर तुमने जी दोबारा सर। कम कर दिए थे। जी सर। हम्म, तो सही ये है। थोड़ा माइंडसेट उससे बन गया, मतलब 2 लॉट से कर करके ना थोड़ा। जी सर। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन कर चुका हूँ। अब मैं जैसे ही मेरा ये थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है ना तो मैं काफी जल्दी ऊपर जाऊंगा, हम्म। क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है। अब जैसे ही ब्रेकआउट मारूंगा तो बहुत अच्छा जाऊंगा, हम्म। क्योंकि गलतियां मैंने बहुत जबरदस्त कर चुका हूँ। छोटी 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 छोटी। एक और मेरे जब जब कॉन्फिडेंस आता है तब तक मैं गिरता ही हूँ। जैसे वो मैंने वो ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े ट्रेड हो जाते हैं गलत। तो वही है, वो रीजन है। जी सर। तो ठीक है, ये भेजता हूँ, बाकी कल रखेंगे क्लास। चलो फिर। बाकी का मेरा एकदम सही चल रहा है सर, मैं ट्रेडर बन पाऊंगा सर? हाँ तुम मेरे साथ हो तो ट्रेडर बनोगे ही, टिके हुए हो तो अरे मनु बन। भाई, ये मैं आपसे पूछता हूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग में भी सुन के हंसता हूँ कि ये सवाल मैं आपसे बहुत बार पूछता हूँ। हाँ नहीं, वो परफॉर्मेंस पूछते हो ना तुम कि रिव्यू कैसा चल रहा है मेरा, जी सर। तो ट्रेडर बन जाओगे। सारी क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर, बड़े ट्रेडर बनोगे तुम। तो अ, इतना आ गया तो आ जाएगा और भी। तो ट्रेडर नहीं, मतलब बड़े ट्रेडर बनोगे, बड़े वाले। सर बड़े ट्रेडर बने या नहीं बने सर, मेरे लिए 1 लाख रुपीज का टारगेट पर डे का भी गुड इनफ है। 1 लाख के बाद बोलोगे मुझे 1 CR का टारगेट चाहिए पर डे अरे का। सर सर, ये बिल्कुल कार की लाइफ की तरह, पहले 1 लाख तक पहुंचेंगे उसके बाद सोचूंगा सर। मैं बाकी हाँ का मैं पहले इतना अभी 1 लाख तक तक पहुंच नहीं है। पहुंच जाओ, 1 लाख तक आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आगे भी आ जाएगा। पहला स्टेप होता है मेनली, पहला अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट भी हो जाता है इजीली। ठीक है। पहले पहले वाले स्टेप्स हार्ड होते हैं, बाकी के तो फिर इजी हो जाते हैं, सर, तो आगे भी आ जाएगा। ये ये मार्केट की नॉलेज मिटिगेट करते करते खुद के ओवर कॉन्फिडेंस को भी बार बार मिटिगेट करना पड़ता है सर। हाँ साइकोलॉजी तो मैटर करती है। वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो फिर मार्केट आपको सिखा देता है जैसे कि। आपको आपका एक फ्रेंड था, आपने बताया था हमको एक बार कि आपका एक फ्रेंड था, उसने कुछ नई नई वो कार खरीदी थी, रेड कलर की कौन सी कार खरीदी थी, फरारी वगैरह खरीदी थी दुबई में। तब उसने आपको CPR सिखाया था। तब आप सोचते थे कि आपको कोई अलादीन का चिराग मिल गया। हाँ, वही होता है, मार्केट आपको सिखा देती है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है और आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो पैसा तो देती है खूब, लेकिन बस आप अपना हार्डवर्क करते रहो, पैसा मिलता जाएगा। सर और मुझे अभी और कितना टाइम लगेगा सर, एक 10,000 के टारगेट पर पहुंचने के लिए? 10,000 के टारगेट पे जी सर। 1 महीना, ओके सर। 1 महीना लगेगा मुश्किल से। मीन्स नवंबर। हाँ बस 30 डेज यही तुम्हारे वो ट्रेडिंग डेज, वही प्रैक्टिस, और उसमें तुम कुछ गलतियां करोगे उसी का मिटिगेशन होगा। फिर तुम्हारा अभी 2 लॉट चल रहे हैं, 4 लॉट बढ़ाओगे तुम्हारा आ जाएगा टारगेट। तो तुम नवंबर के, क्योंकि लॉट साइज जैसे बढ़ाओगे, लॉट साइज कब बढ़ाओगे जब तुम्हारा कंसिस्टेंसी आ जाएगा, और तो लॉट साइज बढ़ाते ही तुम्हारा टारगेट भी आ जाएगा। अभी जैसे 3 से 5 हजार आ रहा है, तब तुम्हारा 8 से 10 हजार आएगा।
कंसिस्टेंटली। सर ठीक है, और फिर थोड़ा सा और जाओगे आगे तो फिर तुम आराम से 10 to 15 की रेंज में आ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं सर, पहले तो मैं 10 पे का ही सोच के बैठा हूँ, क्योंकि नवंबर में हो जाए तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है सर। तुम्हारा वो है ना, अभी 3 to 5 चल रहा है, तो Yes, sir, तुम्हारा 3 to 5 नेक्स्ट चल में यही आएगा, तुम्हारा 6 to 10 में आएगा रेंज, जिसका डबल ही होगा, तो 6 to 10 तक की रेंज में आएगा। फिर तुम्हारा दिसंबर में आएगा मेन 10 to 20 वाली रेंज में, क्योंकि अभी तुम करोगे गलतियां थोड़ी सी नवंबर में भी, ठीक है। छोटी छोटी करोगे, लेकिन प्रॉफिटेबल रहोगे तो इससे डबल प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद फिर तुम्हारी लर्निंग और अच्छी हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हारा 10 से 20 तक आएगा ठीक है, पर कोई डे का। दिक्कत नहीं सर, इतना बहुत है सर, इतना रोड मैप देखिए बहुत है मेरे लिए। हाँ, तो ये है ना कि नई नई चीजें पता चलती हैं, अभी तुम ये गलतियां कर रहे हो, फिर और चीजें होती हैं, फिर कुछ और अंडरस्टैंडिंग बनती है, कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, और क्लैरिटी आती है चीजों की। ठीक है, तो इस वजह से ये है RBRD। ठीक सर, ये भी चाहिए RBRD, इसे समझने के लिए, दिमाग में उतारने के लिए। सर मैं एक बहुत अच्छी चीज यूज कर रहा हूँ, नोटबुक एलएम, जिसमें कोई क्वेश्चन, मैं आपके जो भी नोट्स आते हैं ना, नोट्स आते हैं, खुद की वीडियोस डालता हूँ, वीडियोस डालने के बाद भी मैं उसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ ना, वो मुझे आंसर अच्छे करते हैं सर। नोटबुक एलएम क्या AI है, क्या है? AI जैसा ही है, गूगल का ही है सर। गूगल का ही है? ये सर गूगल का, ट्राई कीजिएगा तो। अच्छा, तो गूगल वो क्या करता है, समराइज करता है सब चीजों को? समराइज कर दे, यूट्यूब की वीडियो को समराइज करके दे सकता है। अच्छा, तो उसमें एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा यूट्यूब में? नहीं, एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं, आप यूट्यूब का लिंक कॉपी करो और पेस्ट कर दो। अच्छा, वो अपने आप समराइज कर देगा? ये सर, ओके 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 ओके। अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। नोटबुक एलएम गूगल का ही है? ये सर, नोटबुक एलएम। हेलो सर, मैंने गलती से वो चालू कर दिया था इसी में ही, इसलिए मीटिंग ऑफ हो गई थी। नोटबुक एलएम एक्चुअली सर इसलिए नहीं दिखाएगा इसमें, क्योंकि वो मैं मेन आईडी से चलाता हूँ, vivek997999@gmail.com। उसमें क्या, मेरे बैंकिंग और बिलिंग के सारे सफर उसी से अटैच्ड है। अच्छा, कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगा नोटबुक एलएम। हाँ, और उसके लिए मैंने क्या, मैं एक्चुअली इतनी सारी चीजें एक साथ भेल बना दूंगा सबकी, तो मैंने क्या ना, खुद के लिए मैंने इंटरनेट ब्राउजर रखा हुआ है, फिर ट्रेडिंग के लिए दूसरा ब्राउजर रखा है, फिर ऑफिस के लिए अलग ब्राउजर रखा हुआ है। एक आप एक ब्राउजर नया आया, उला, ULAA। अच्छा जोहो का है सर, बहुत अच्छा है। अच्छा, जोहो का है? ये सर जोहो बिलिंग में बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। जोहो बुक्स है, जोहो कंपनी अच्छी है सर, मैं उसके प्रीमियम प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। उसका उला भी अच्छा है सर, बिना ऐड के बहुत अच्छी चीजें देता है। हाँ, जोहो तो अपना इंडियन है ना, अच्छी कंपनी है। अच्छी, बहुत अच्छी कंपनी है, जोहो इंडियन कंपनी है, और उसी ने ब्राउजर लॉन्च किया है उला। उसने 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए थे, उला और एक अतारी। अतारी व्हाट्सएप का कॉपी है, और उला क्रोम का कॉपी है। एक ये भी शायद लॉन्च कर रहे हैं चैट जीपीटी वाले, अपना ब्राउजर एटलस एटलस करके। मुझे नहीं पता उसके बारे में तो सर, पर उला में अभी आजकल क्रोम बंद कर दिया, उला यूज करता हूँ, उसमें एड्स नहीं आती सर। अच्छा, वो ट्रैक भी नहीं करता होगा आपको? जी सर, और इसमें एक फायदा ये है, उलाम का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप यूट्यूब प्रीमियम में नहीं होना तो उसमें एड्स आती है, और एक दूसरा ब्राउजर है ब्रेव, उसमें अगर यूट्यूब चलाओगे ना तो उसमें ऐड नहीं आती। ब्रेव तो इनका है ना, क्रिप्टो वालों का है। ये सर ब्रेव उसका है, ब्रेव क्रिप्टो करेंसी है, उसका है वो। जी सर, लेकिन अच्छा कहते हैं, अच्छा है ब्राउजर। मैं ब्रेव भी यूज कर रहा हूँ, मैं मेन उला यूज कर रहा हूँ आजकल, मेन जैसे आपके मीटिंग में, और जैसे कि मुझे कुछ ऐसा देखना होता है बाहर का, तो मैं ब्रेव यूज करता हूँ, जिसमें एड वेड बहुत आती है। यूट्यूब अगर मुझे यूज करना है ना, अगर मैं प्रीमियम अकाउंट यूज नहीं कर रहा तो मैं ब्रेव में करता हूँ, जैसे कि इसका सुशांत का वीडियो अपलोड करनी होती है यूट्यूब पे, तो मैं ब्रेव से करता हूँ। फिर
ये बहुत अच्छी चीज है कि उसमें यूट्यूब है ना बिना ऐड के चलता है। बाकी मैंने जो मोबाइल में चला था वो अकाउंट वो प्रीमियम में है, यूट्यूब प्रीमियम। हाँ प्रीमियम वैसे सस्ता ही आता है, इसका प्लान कितना 150 कुछ 10 ऐसे रुपए का। रुपए एनुअली है हाँ इनिशियल। हाँ, मेरे पास तो प्रीमियम ही है क्योंकि कौन देखे ऐड वैड ये। अच्छा है सर प्रीमियम में। और इसमें क्या है ना, प्रीमियम एक बहुत अच्छा, जो भी आप यूट्यूब से नॉलेज लेना चाहो आपको इजीली अवेलेबल है। हाँ चाहे वो आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है, चाहे कुछ भी करना है, वो यूट्यूब का लोगे तो बहुत अच्छी नॉलेज देता है। सही है। चलो फिर कल मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलो। बस मैं भी एक अच्छा सा ट्रेडर बन जाऊँ सर। हाँ अब तो यहाँ पहुंच गए तो तुम आगे भी पहुंच जाओगे। जी चलो सर, ठीक है, ओके। बाय सर। ओके बाय, गुड नाइट।